सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, संतोष दिगन कौरमोरे धन निरंकार जी। आज ये दूसरे दिन ये यूरोप के समागम का, जहाँ कल भी सभी ने वो संदेश लिया और आज भी वही संदेश जो युगों युगों से है कि इस जीवन में आए हैं तो जीवन को पूरी तरह जिया जाए, एक छोटे छोटे दायरों में ना बट के एक विशाल के साथ जुड़ के विशालता से जुड़ा जाए। इस जीवन में जहाँ सब कुछ दिया है इस दातार ने, तो पहले इस दातार को जाना जाए, उसकी दी हुई वस्तुओं को एक जो भी कुछ दिया उसके साथ इस तरह का जुड़ाव हो कि वो सब चीज़ें एक वरदायिनी बन जाएं, एक सदुपयोगी बन जाएं, एक अपने हित के लिए बन जाएं। तो कैसे ये भाव संतों के जो हमेशा से जीवन संवारने वाले होते हैं, वही आज भी हर तरह से वो संदेश किसी भी भाषा में चाहे हो वो मिला कि कैसे अपने जीवन को एक हम आध्यात्मिकता के साथ जब जोड़ लेते हैं, इस परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं, तो ये जीवन वाकई ही एक वरदायिनी जीवन बन जाता है। इस जीवन को फिर एक सिर्फ अपने लिए, अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए नहीं जिया जाता, ये फिर परोपकारी जीवन बन जाता है जो हर एक के लिए है। ये मन से हर समय यही कोशिश रहती है कि चाहे कोई घर, समाज, परिवार जिनको जानते हैं, सिर्फ उन तक नहीं, ये पूरे विश्व तक ये प्यार पहुंच सके। ये हर एक के लिए मानवता ही अंदर में और हर एक का प्यार, सत्कार और सेवा की जा सके। तो कैसे ये मन को अगर हम वाकई ही इस परमात्मा से जोड़ते हैं तो ही ये अहंकार हमसे दूर रह सकता है, वरना तो कोई भी कारण इंसान बना लेता है जहाँ एक खुद को ही इतनी शाबाशी, खुद को ही ऐसा मान लेते हैं कि अगर हम ये कार्य ना करते तो ये कार्य होना संभव ही नहीं है। पर साथ ही ये भूल जाते हैं कि हमको भी अगर कोई कार्य करने की क्षमता बख्शी है तो इस परमात्मा ने ही, इस निराकार ने ही बख्शी है। तो फिर ये तन भी इसी का है, ये हमारे अंदर जो सोच चलती है वो भी इस निराकार की ही दी गई। और कुछ भी अगर एक क्षमता है, बल है कार्य करने का, तो भी, और वो कार्य करने की सोच भी इसी की, तो हर कुछ जब इसी का है, यही करने वाला, तो हम खुद को जब कर्ता मान लेते हैं, वहीं से हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जितना हम स्वयं को श्रेष्ठ बना लेते हैं अपनी ही नज़र में, उतना ही फिर एक मन ही हावी होने लगता है। एक ऐसी सिर्फ बोलचाल में भी नहीं, एक चलने फिरने में भी, वो एक बॉडी लैंग्वेज से ही ऐसा एक अपनी आप को सबसे ज़्यादा ऊपर रखने वाला एक वो वाइब पता लग जाती है अगर और कोई भी मिलता है। और फिर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दूसरों को नीचे देखना शुरू कर देते हैं। एक जीवन से शिक्षाएं लेनी वहाँ पे ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि जब ये परमात्मा कण कण में है तो कण कण में शिक्षा है। और हमारा दिमाग अगर हमारे मन पे हावी है तो हम अपने आप को ही इतने सूझबूझ वाले, इतने बुद्धिमान, इतने एक ऊंचे मान लेते हैं, इतने ग्रेट मान लेते हैं कि फिर एक दूसरों से तो शिक्षा कहाँ ही ले पाएंगे। फिर ऐसा लगता है कि हमसे
बेहतर तो कोई नहीं है। तो बात ही कि जब तक हम हर एक से एक उस रूप में शिक्षा लें, ये संतों का संग होता है तभी ये सब भी है। क्योंकि हर कोई अपने जीवन में इस निराकार को इतना करीब कर चुके हैं कि अपने भावों को युक्त करते हैं, बताते हैं एक बात कि ये इस तरह से हम और परमात्मा के करीब हुए। तो जब ऐसे ही सोच वाले हर समय जिनका संग करने का मिलेगा, ये संतमति पे चलने वाले, तो ऐसी सोच के साथ रहेंगे तो हमारी भी सोच ठीक डायरेक्शन में रहेगी। फिर अगर कुछ टेम्पररी कोई कमी आ भी गई तो वो उसी समय ये दातार के प्रेमियों के साथ रहकर वो कमी भी दूर हो जाती है। और कैसे मन भी हर समय इस सुमिरन में लग के इस निराकार के साथ हर समय का नाता जोड़ लेता है और सभी में इस परमात्मा को देखकर, परमात्मा का रूप देखकर फिर वो सेवा भाव भी अंदर से ही आता है कि कैसे अब वो सिर्फ कोई मदद रूप नहीं हो गई, वो कोई हेल्प नहीं हो गई, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि किसी की ज़रूरत थी और हमारे पास क्षमता थी, हमने वो ज़रूरत पूरी कर दी। नहीं, अब जो वो सेवा भाव मन का बन जाता है वो एक हर समय की अवस्था है। वो सेवा भाव भी कि सिर्फ ज़रूरत आने पे नहीं, हम तो इस परमात्मा को तन मन धन समर्पित कर चुके हैं, तो ये सेवा भाव 24 घंटों का है। जब भी अगर कोई ज़रूरत है नहीं है तो भी एक भक्त हमेशा एवर रेडी होते हैं। मन के वो भाव उनके 24 घंटे के ही होते हैं कि किस तरह ये परमात्मा की बनाई रचना, ये इंसान जिसमें ये परमात्मा का अंश आत्मा हर समय ही है, तो कैसे वहाँ पे भी एक सेवाएं की जाएं हर एक के लिए। किस तरह से उनके दर्द की भी आज जो बात हो रही थी कि संतों की प्रेजेंस कुछ उस तरह नहीं होती जीवन में कि कोई जैसे टेम्पररी दवाई ले ली है, एक उस तरह का असर छोड़ते हैं क्योंकि खुद भी एक के होते हैं संत, इस परमात्मा को ही मन में रखते हैं। तो आगे जिससे भी बात करते हैं वो आगे उनका भी विश्वास और पक्का होता जाता है। उनकी प्रेजेंस से ही संतों की एक अंदर मन में वो जो कामनेस आ जाती है, एक परेशानी कुछ हो भी तो इस तरह एक साथ देते हैं संत कि वो दर्द सिर्फ वो एम्पैथी रूप का ही नहीं समझते, पर साथ ही एक परमात्मा से जोड़ के वो दर्द का हल भी हो जाता है। और अगर कोई हल नहीं भी है तो इस तरह सोच को ले जाते हैं कि अब अगर परमात्मा ने ये स्थिति दी ही है तो इसको बेस्ट यूज़ कैसे करना है, उसमें ध्यान लगाया जाए। एक अगर चीज़ का सल्यूशन नहीं है तो कैसे स्थिति ही उस समय की इतना कुछ सिखा देगी, उसमें से हर चीज़ कैसे गहराई तक जाकर एक सीख लेनी है। तो बात वही कि जब एक हम एग्ज़ाम्पल भी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जो देते थे कि जैसे ऑरेंज को हिंदी में संतरे बोलते हैं, तो अगर कोई एक जैसे अक्सर हम देखते हैं कुछ कंट्रीज़ में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कार्ट्स पे बेचते हुए वो उनके नाम भी लेते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति संतरे बेचते हुए जब कह रहा था अच्छे संतरे अच्छे संतरे, तो वहीं वो शब्द सुन के एक ऐसे भाव मन के कि अच्छे संग तरे, कि कैसे जो पक्कों का संग होता है, जो अच्छों का संग होता है, उनके साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो उनके संग हम भी तैर जाते हैं, हम भी तर जाते हैं, ये भव सागर पार हो जाता है। तो कैसे जब भी एक सत्संग करने का मौका मिलता है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, क्योंकि ये
भाव, ये परमात्मा का जुड़ाव, ये आसपास संतों का होना, उनकी चरण रज लेना, तो कैसे वो भाव सिर्फ एक उस तरह के नहीं कि अभी घर परिवार के कुछ उलझनों से बचने के लिए एक